सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी अबाउट माय जर्नी, दैट हाउ आई एनरोल माई सेल्फ इनटू दिस कोर्स एंड हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आई टुक टू क्लियर इनटू ग्रुप 1 एग्जाम्स बेसिकली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शुरू से शुरू करेंगे। सो आई रिमेंबर मेरा 2022 में जो है बेसिकली मेरा 12th का एग्ज़ाम था, मार्च 2022। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मेरी एग्ज़ाम्स हो गई थी, हमारे कुछ हिंदी की एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुकी थी एंड आई रिमेंबर अप्रैल में हमारी एग्ज़ाम शेड्यूल हो गई थी। एंड देन मैंने सोच रही थी कि 12th के बाद क्या करना है। देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर CA। एंड जैसे मैंने CA के लिए कोचिंग्स वगैरह देखी, सो मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी। आई थिंक अराउंड मुझे याद है कि 17 अप्रैल को हमारी बैच स्टार्ट हुई थी एंड दिसंबर 2022 में मेरा फाउंडेशन का फर्स्ट अटैम्प्ट था। ओके, सो मैंने वो अटैम्प्ट दिया एंड बहुत पढ़ाई की, ठीक है, क्योंकि जस्ट 12th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम पास करते, फिर इन्जॉय करते, पार्टी करते एंड एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट आई स्किप दैट एंड मैंने तुरंत क्लासेस ज्वाइन कर ली एंड डेली क्लासेस जाना, रिगरसली होमवर्क करना, सब कुछ किया। एंड after that I gave my first attempt in December 2022 and unfortunately I did not cleared। ये मेरा फाउंडेशन का फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड जैसे अटैम्प्ट मेरा दिसंबर 2022 में था। सो मैंने उसके 1 मंथ पहले जो है क्लासेस आना बंद कर दिया था। मैंने घर पे ही मॉक टेस्ट वगैरह दिए, काफ़ी टाइमर लगा के सेट करके मैंने पेपर्स वगैरह देना चालू किया। एंड आफ्टर दैट आई रिमेंबर मैंने जब जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह दे दिए थे, दैन जैसे मैंने एग्ज़ाम्स दिए, मुझे था कि पहले बात तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी दैट कि मैंने ये अटेम्प्ट स्किप नहीं करा, आई जस्ट गेव दैट एग्ज़ाम्स। एंड जैसे मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हुए, मुझे लगा था दैट आई विल श्योरली पास इन दिस अटेम्प्ट। एंड जैसे मेरा फेब में, आई थिंक दिसंबर में एग्ज़ाम्स थी, बट हमारा कुछ फेब 7 को रिज़ल्ट आया था एंड सुबह का टाइम था, सुबह रिज़ल्ट आया था एंड मैंने जैसे रिज़ल्ट की वेबसाइट ओपन करी, ठीक है, आई वॉज़ वेरी नर्वस, आई डोंट नो वाई मैं इतना ज़्यादा शिवर कर रही थी उस टाइम पे। सो आई चेक मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, रोल नंबर डाला एंड सबमिट बटन प्रेस करके मैंने अपना रिजल्ट देखा एंड अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट क्लियर एंड मेरे 190 मार्क्स है, तो काफ़ी नज़दीक था जस्ट पास होने से। आई जस्ट फेल्ड बाय 10 मार्क्स एंड मुझे बहुत फर्स्ट टाइम था मैंने कोई फेलियर ऐसा फेस करा था एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था एंड अनअकैडमी ज्वाइन करा। एंड आई वुड से दैट कि अनअकैडमी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, आई थिंक फाउंडेशन पे मैंने मेरा फाउंडेशन का 50 से 60% मैंने पूरा अनअकैडमी से पढ़ा था, क्योंकि तभी फ्री प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब पे थे एंड बहुत अच्छा, लाइक मैं वॉज अ नॉन मैथ स्टूडेंट। ओके, सो मुझे मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा इनिशियली प्रॉब्लम होती थी पढ़ने में। सो मैंने यूट्यूब से निशांत कुमार सर से पढ़ा था एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज तक कभी भी इतना अच्छा टीचर जो कि इतना बेसिक से आपको पढ़ाएगा, एंड मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं नॉन मैथ्स स्टूडेंट हूँ। ये रिजल्ट आया उसके बाद मैंने 1 वीक के विद इन 1 वीक आई थिंक मैंने अनअकैडमी का एक बैच ज्वाइन करा था, जो 14,000 का कुछ वो बैच था एंड मैंने वो बैच ज्वाइन कर ली। मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा टेस्ट वगैरह दिए एंड जो मैंने लास्ट टाइम में था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मैंने चैप्टर स्किप करे थे, मैंने वो ट्राई करा सारा कवर करने का। एंड फिर मेरा जो अटैम्प्ट था वो जून 2023 में था और दिसंबर 20 पहले जो एग्ज़ाम्स थे वो 6 मंथ्स के गैप में होती थी। ओके, सो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था दिसंबर 2022 एंड देन सेकेंड अटैम्प्ट था मेरा जो जून 2023 एंड आई रिमेंबर मेरा कुछ ये सेकेंड ईयर का कि नहीं फर्स्ट ईयर का, आई थिंक मेरा वो सेकेंड सेमेस्टर था जो कि मार्च में ही था। ओके, सो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, लाइक मतलब कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी है, फिर CA की एग्ज़ाम्स भी जून में है। सो बीकॉम की एग्ज़ाम्स तो एक ही दिन पहले पढ़ के देते, तो वो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद मैंने जून 2023 के लिए फटाफट अच्छे से प्रिपेयर करा एंड आई रिमेंबर्ड उस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरे सारे दोस्तों का हो गया एंड आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ लेफ्ट, कि मैं ही पीछे रह गई। फिर मैंने अपना जून 2023 का अटेम्प्ट दिया एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जैसे मैंने एग्ज़ाम्स दी थी, आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि लाइक मेरा पेपर भी बहुत अच्छा गया था एंड आई वॉज़ फुल्ली सेटिस्फाइड दैट कि जितना हो सकता है आई हैव गिवन माई बेस्ट। एंड देन जैसे पेपर्स आई रिमेंबर जून 30 को मेरा पेपर ख़त्म हो जाता। सो मैंने इस बार कुछ इतना सोचा नहीं था, ठीक है, कि पास होंगी या फेल होंगी, बस मेरा पेपर अच्छा गया था एंड आई वॉज हैप्पी फॉर दैट थिंग ओनली। एंड जैसे मेरा पेपर्स हो गया देन आई वेट फॉर द रिजल्ट एंड जैसे मैंने अपना रिजल्ट जैसे हमें अनाउंसमेंट आती है दैट कि एग्ज़ाम्स जो हमने दिए थे उसका रिज़ल्ट आने वाला है। दिन मॉर्निंग का ही सेम था और मैंने लैपटॉप खोला एंड आई जस्ट मैं कंटिन्यूसली बैठी थी, देख रही थी कि कब आएगा एंड उस दिन जो था रिज़ल्ट आया था कुछ इवनिंग में आया था, रिमेंबर कुछ 6:30 और 7 के बीच में कुछ रिज़ल्ट आया था।
देन मैंने रिजल्ट चेक किया, फटाफट अपना रोल नंबर डाला, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला एंड आई सी सक्सेसफुल। ओके, पहले सक्सेसफुल नहीं, आई थिंक पास और फेल आता था। ओके, सो मैंने अपने रिजल्ट पे देखा पास एंड आई गॉट 237 आउट ऑफ 400। ओके, सो मुझे 237 मार्क्स आए थे सेकेंड अटैम्प्ट में जून में एंड मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी। मैंने पापा को फ़ोन किया, देन आई टेल माई सिस्टर्स दैट कि पास होगी मैं। ओके, एंड आफ्टर दैट मैंने फिर सोचा था कि अनअकैडमी से मैंने इतना अच्छा मुझे इतना अच्छा लगा वो फाउंडेशन से पढ़ के, तो मैंने सोचा था दैट कि मैं इंटर पी सी से पढ़ लूँगी। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑफलाइन का जो फाउंडेशन का जो मैंने बैच लिया था वो मेरा ऑनेस्टली अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। सो मैंने सोचा था कि मैं अनअकैडमी से इंटर पे पढ़ लूँगी। दैन मैंने फिर इंटर के लिए अनअकैडमी का बैच ज्वाइन किया एंड व्हाट हैपन कि उस टाइम पे जो टीचर्स थी, फैकल्टीज़, वो अनअकैडमी छोड़ रही थी। ठीक है, एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पैसा भर चुके थे। सो मैंने कुछ 30,000 कुछ 25,000 भर चुके थे एंड देन जब पता चला कि फैकल्टीज़ जो मुझे जो चाहिए वही अनअकैडमी छोड़ रही है। ठीक है, सो फिर क्या मतलब हो मेरा फीस भर के। देन आए फिर मैंने जैसे मुझे पता चला कि फैकल्टीज तो छोड़ रही है, देन आए डिसाइडेड कि मैं अपना पैसा वापस रिफ़ंड ले लूँगी एंड मैं कोई दूसरी कोचिंग देख लूँगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा जो आधा टाइम है उसी में वेस्ट हो गया। दैट फैकल्टीज़ जो थी वो जो मुझे चाहिए थी वो थी नहीं वहाँ पर। ओके, एंड तब उन्होंने कुछ एकाग्र था, उसमें भी कुछ थोड़ा टाइम लगा था उनको चालू करने में। ऐसा होगा, देन आई थॉट कि मुझे ना कोई दूसरी बैचेस ही लेनी पड़ेगी, दूसरे फैकल्टीज़ को रेफ़र करना पड़ेगा। देन मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे सजेस्ट किया था फिजिक्स वाला, और तो मैंने वो बैचेस ले रही थी। मैंने बहुत ग्रुप्स की क्लासेस ली थी, कुछ वो 12,000 और 14,000 में हो गया था। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अभी जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाओगे, आपको हमेशा उसके डेमो लेक्चर्स पहले आप खुद से देख लो, देन उस क्लासेस को परचेज़ करो। ये एक मिस्टेक थी जो कि मैंने उस टाइम पे की थी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ी थी। ओके, एंड आप इंटर के लिए या फिर किसी भी फाइनल लेवल फाउंडेशन कभी भी आप टीचर्स वगैरह देखते हो ऑनलाइन, सो प्लीज़ पहले उनके डेमो लेक्चर्स सिर्फ एक नहीं 2-3 देख लो, बिकॉज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि वो फैकल्टीज़ आपको कैसे पढ़ाते हैं। अपनी बात करूँ, मैं सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट नहीं हूँ, सो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ऑनलाइन क्लासेस के लिए। मुझे ऐसा लगता है मैं अगर ऑफलाइन क्लासेस में होती ना, आई थिंक अभी तक मैं CA फाइनलिस्ट बन चुकी होती। ठीक है, मैंने कुछ लेसन्स लिए इस चीज़ों से एंड मैंने वो सीखा एंड आई मूव ऑन। एंड इंटर की कोचिंग्स ऑनलाइन नहीं, फिजिक्स वाला। एंड आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जो था वो May 24 में था एंड वो न्यू सिलेबस स्कीम थी। ओके, और जिसमें न्यू सिलेबस में जो न्यू स्कीम में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जो कि May 24 था एंड ग्रुप 1 की प्रिपरेशंस मैंने की थी एंड आई जस्ट गिव दैट एग्जाम्स एंड मुझे पता था मैं पास नहीं हो जाऊँगी, इसलिए मैंने जैसे एग्ज़ाम्स दे दिए। मैंने कट टू आई थिंक 1 वीक मैंने चालू कर दिया वापस पढ़ना एंड मुझे लगा था कि दैट अकाउंट्स में एग्जामिशन आ जाएगी, बट कुछ 11 जुलाई को समथिंग रिजल्ट था, 11 और 12 को। दैन रिजल्ट आया एंड आई सी एंड मुझे पता था मैं फेल होने वाली हूँ एंड बट मुझे अकाउंट्स का एक्सपेक्टेड नहीं था। सो मैंने एडवांस अकाउंट्स के मार्क्स दिए, 48 मार्क्स कुछ थे वो एंड जितना मैंने सोचा था उतना बिल्कुल भी नहीं आया। एंड मैंने सोचा जनवरी 25 में मैं अपना सेकेंड अटैम्प्ट दूँगी। मैंने भवन बनाना फॉर DT एंड विशाल मटेरियल फॉर GST मैंने फैकल्टीज चूज़ करी थी, फॉर्मेट टैक्सेशन एंड मैंने क्लासेस तो पूरी कर ली, बट आई डिड नॉट गिव द मॉक टेस्ट एंड वो 15 मार्क्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है मैंने वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करा था एंड आई गेव माई अटैम्प्ट एंड अगेन लॉ के लिए भी मेरा कुछ इतना अच्छा प्रिपरेशन हुआ नहीं। मैं 2025 का अटैम्प्ट दिया एंड मैं टैक्सेशन में पास तो हो चुकी थी, जस्ट आई गॉट एग्जैक्ट 40 एंड लॉ में भी कुछ आई थिंक मेरे कुछ 30s में कुछ मार्क्स आए थे एंड आई रिमेंबर कुछ 137 मार्क्स मुझे आए थे। May 25 का जो मैंने रिजल्ट चेक किया था मुझे तब लगा था मैं पास हो ही जाऊँगी। ठीक है, लाइक 150 तक तो टच हो जाएगा। देन आई चेक द रिजल्ट्स, आई डिड नॉट क्लियर एंड मेरे कुछ मार्क्स आउट ऑफ 300 कुछ 137 कुछ मार्क्स थे जो कि डिसेंट थे। आई थिंक मुझे लगा कि ठीक है सितंबर 2025 जो है मुझे लगता है वो तो मैं 100% पास ही हो जाऊँगी। रिमेंबर मैंने कुछ उस टाइम मैंने अपनी IT का ट्रेनिंग जो है मैंने ज्वाइन करा था एंड मेरी जो IT ट्रेनिंग की लेक्चर्स सुबह जो हमारा शेड्यूल था वो चालू था एंड उसी के टाइम कुछ रिजल्ट्स आ गए थे। ठीक है, सितंबर 2025 में आई थिंक मैंने बहुत सारा मॉक टेस्ट दिया, एग्ज़ाम्स दिए। ठीक है, एंड GST के लिए भी मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करा, मैंने लिख के रिटन प्रैक्टिस सब कुछ किया। ठीक है, सो मुझे श्योरली उस अटैम्प्ट में ऐसा था कि मैं 100% इस अटैम्प्ट में तो पास ही हो जाऊँगी। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? ओके, सो जैसे मैंने सितंबर 2025 के एग्ज़ाम्स दिए एंड रिजल्ट आ गया, आई जस्ट गेव माई एग्ज़ाम्स एंड उसके बाद सितंबर 2025 का रिजल्ट आता है एंड मैंने वो उस अटैम्प्ट में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आई हैव गिवन ऑल ऑफ
मैंने लॉ भी अच्छे से पढ़ा, फिर टैक्सेशन का भी मैंने पूरा सिलेबस कवर किया था, मैंने मॉक टेस्ट ये सॉल्व करे एंड एडवांस अकाउंट्स भी अच्छे से किया था एंड आई गेव माई एग्जाम्स। एंड उसके बाद मुझे था कि रिजल्ट का वेट था एंड जैसे मेरे रिजल्ट आया सो जैसे मेरे रिजल्ट आया सितंबर 2025 का, आई थिंक कुछ नवंबर में रिजल्ट आया था एंड मेरा आई रिमेंबर हमारा IT ट्रेनिंग का जो बैच था वो चालू था एंड लेक्चर के ड्यूरिंग हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था एंड हमने सोचा कि जैसे क्लासेस एंड हो जाएगी देन हम तुरंत बाद में चेक कर लेंगे। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पर ही चेक कर लिया था बट आई डिड नॉट चेक माई रिजल्ट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने वहाँ पर चेक नहीं करे, ट्रेन के लिए मैं वेट करी थी। दैन आई थॉट कि भी घर जाने से अच्छा मैं यहाँ पर ही चेक कर लेती हूँ। आई वॉज अलोन, मैंने अपना रिजल्ट अकेले देखा एंड मैंने अपना जब रिजल्ट चेक करा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे फेल होने का इतना आई डिड नॉट क्लियर एंड मुझे उस अटेम्प्ट में फेल होने का इतना ज़्यादा डर नहीं था। बट मेरे जो मार्क्स थे आउट ऑफ 150 आई स्कोर्ड आई थिंक कुछ 107। लाइक मेरा जो May 25 का अटेम्प्ट दिया था उसमें आई स्कोर्ड 137 एंड September 25 जिसमें मुझे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत करी, आई स्कोर्ड 108। इतना ज़्यादा वो ड्रास्टिक मार्क्स का चेंज था, मुझे वो सिंक ही नहीं हुआ, ठीक है। एंड मेरे कुछ एडवांस अकाउंट से मेरे ये सारे अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, लाइक 58, 54, 56। तो और ये तीनों जितने भी बार मेरे ऐसे मार्क्स आए ना, मैंने हर बार अपना वेरिफिकेशन के लिए दिया है सो दैट मुझे ताकि एग्जामेशन तो आ जाए, बेसिकली एक सब्जेक्ट तो कम हो जाए, ओके। सो बट अनफॉर्चुनेटली मेरा अकाउंट्स में कभी एग्जामेशन टच ही नहीं हुआ, लाइक 58, 57 तक मैं अटक गई थी बट ओके। एंड ओके सो आई रिमेंबर मेरा जो IT ट्रेनिंग का बैच था, आई वॉज हम ना मॉल में बैठे थे फॉर डिस्कशन ऑफ प्रेजेंटेशन एंड मैं ऐसे ही मॉल में बैठे थे फूड कोर्ट में एंड हम ऐसे नॉर्मली डिस्कस कर रहे थे रिजल्ट का। दैन हम टॉपिक निकला कि दैट कि सबने कौन सी एग्ज़ाम कौन सा ग्रुप दिया या फिर कौन सा अटेम्प्ट था। एंड जस्ट वन ऑफ माई फ्रेंड आस्क मी दैट कि प्रिया ये तेरा कौन सा अटेम्प्ट था एंड मैंने बोला कि दैट आई गिवन माई ग्रुप 1 का एग्जाम्स एंड उसने पूछा कि तेरा ये कौन सा अटेम्प्ट था एंड लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं उस टाइम पे क्या हो गया। आई जस्ट सेड दैट कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो कि मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी एंड आई जस्ट लाइड। एंड आई रिमेंबर मेरा जब फाउंडेशन का मेरा जो कोचिंग चालू था, जब निशांत सर ने एक वीडियो डाली थी दैट कि ही टुक 10 अटेम्प्ट्स टू क्लियर हिज फाइनल एग्जाम्स एंड उस टाइम में मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा था कि 10 अटेम्प्ट्स ही माइट नॉट बी गुड इन स्टडीज, ओके। सो वो मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव था पहले बट जब मैंने ये सारी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करी, रियलाइज़ करी, देन आई कि देन मुझे समझ में आया कि कितना रेजिलियंस, कितना पेशेंस, कितना हार्डवर्क लगता है टू गिव अगेन एंड अगेन द सेम एग्जाम्स, वही पेपर में वही सारी चीज़ें पढ़ना, इट्स नॉट ईजी, ओके। जो कि मुझे चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, ऑनेस्टली मुझे उस चीज़ बोलने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी हुआ दैट आई वुड हैव नॉट लाई, तो ये ज़्यादा बेटर होता है, ओके। मेरे एग्जाम्स होगी तो मैंने फिर मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होगी दैन उसके बाद मुझे ऐसा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं कम्प्लीटली सोच रही थी कि दैट क्या ये लिटरली कोर्स मेरे लिए बना भी है या फिर मैं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर भी। जस्ट Jan 26 जो है बेसिकली मेरी रिसेंट अटेम्प्ट है एंड मैंने सोचा मैं ये लास्ट टाइम अपना 100% दे रही हूँ एंड अगर इस अटेम्प्ट में मेरा हुआ तो ठीक, अदरवाइज आई विल लीव दिस कोर्स, ओके। मुझे ये भी आगे कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक, क्योंकि मैंने अपना फिर लास्ट अटेम्प्ट अपना सोच के Jan 26 मैंने अपना वो अटेम्प्ट दिया, ओके। एंड आई रिमेंबर मेरा जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया, ओके। सो Jan 2026 का जो था मैंने वो सोचा दैट इट विल बी माई लास्ट अटेम्प्ट एंड मुझे ये अटेम्प्ट में कैसे भी करके पास होना है, अगर मैं पास हो गई तो ठीक, अदरवाइज आई विल स्विच, ओके। मतलब लाइक मैं कुछ और करूँगी या फिर कुछ डिफरेंट कोर्स में चली जाऊँगी, मैं इस कोर्स में तो अभी डेफिनेटली अपने आप को कंटिन्यू नहीं करूँगी इफ़ आई फेल अगैन। एंड मैंने सारी चीज़ें कर दी, मुझे ऐसा लगता था जितना मैंने लॉ हो सकता था मैंने उतना पूरा पढ़ा, टेस्ट दिए वापस उसके। आई रिमेंबर मैंने DT के सुपर 30 क्वेश्चन सॉल्व करे, मैंने क्वेश्चन तो सिलेक्ट करके रखे 1.5 डेज में, जो कि इवेंचुअली मैं कर नहीं पाई बिकॉज टाइम नहीं था। आई थिंक DT जैसा कोर्स ही इतना ज़्यादा बड़ा है वो, ठीक है, टैक्सेशन का कोर्स इतना ज़्यादा वास्ट है दैट 1.5 डेज में उसे कवर करना ही बहुत बड़ी बात है। सो आई गेव माई एग्ज़ाम्स एंड मैं जब आई रिमेंबर मैं जब एग्ज़ाम से मेरा जो लास्ट पेपर था मैं जब घर आ रही थी, सो मैं ऑटो में यही चीज़ सोच रही थी दैट एग्ज़ाम्स ख़त्म होगी एंड आई रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट मैंने जैसे तैसे ये अटैम्प्ट दिया, बिकॉज मुझे जस्ट वो फेलियर के बाद मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा ये अटैम्प्ट देने का एंड आई जस्ट गेव माई अटैम्प्ट, ओके। एंड मैंने जैसे वो एग्ज़ाम्स दिए, सो मैंने Jan 26 में अपना 5th अटैम्प्ट दिया था, ठीक है। सो या दिस वॉज माई 5th अटैम्प्ट एंड मैंने सोचा ये मेरा फुल एंड फाइनल होगा एंड मैं इसके बाद आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, ओके। सो Jan में मैंने अपने एग्ज़ाम्स दी, Jan 10 को आई थिंक कुछ एग्ज़ाम्स खत्म हो चुकी थी, दैन Feb मार्च, ओके। सो मार्च में हमारा कुछ 7 की 8th को रिजल्ट था, ओके। सो 8th मार्च को अभी मेरा रिजल्ट था
एंड मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा मुझे ना बहुत अजीब लग रहा था, मुझे लिटरली उस रात को नींद भी नहीं आ रही थी, ठीक है। जैसे रिज़ल्ट का टाइमिंग आया एंड मॉर्निंग सब बोल रही थी आफ्टरनून में रिज़ल्ट आने वाला, बट मॉर्निंग में रिज़ल्ट आ चुका था। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे रात को भी नींद नहीं आ रही थी। आई वॉज वेरी नर्वस, आई वॉज वेरी टेंस कि क्या होगा ओके। एंड देन आई सॉ कि सुबह जैसे रिज़ल्ट आ गया, देन मैंने जस्ट नॉर्मली से चेक किया कि क्या पता अभी रिज़ल्ट आ गया, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। द मोमेंट आई रिफ्रेश द रिज़ल्ट का वेबसाइट, तो मैंने देखा कि रिज़ल्ट जो है आ चुका है। एंड मैंने अपना मैं गई अपना एडमिट कार्ड निकाला मैंने, एंड आई जस्ट राइट द रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर डाला मैंने, एंड कैप्चा वगैरह फिल करा, एंड मैंने जस्ट सबमिट बटन प्रेस करा। एंड आई वॉज लिटरली प्रेइंग कि मैंने बहुत मेहनत करी है एंड मुझे बस मैं इस सने में पास हो जाऊँ। अदरवाइज़ अगर मुझे मैंने सोचा था दैट अगर मैं सने में पास नहीं होगी ना, मैंने ऐसा सोचा था कि दैट इट विल बी गॉड साइंस, दैट कि मुझे आगे कोर्स कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। एंड आई गेव द अटेम्प्ट, एंड मेरा जैसे रिजल्ट आया, लिटरली आई जस्ट ओपन द वेबसाइट एंड उस पर सक्सेसफुल लिखा था, एंड दैट फीलिंग वॉज जस्ट नेक्स्ट लेवल। एंड मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 5 to 10 मिनट्स मुझे वो बिलीव ही नहीं हुआ दैट मैं पास हो चुकी हूँ। लाइक इतने अटेम्प्ट्स के बाद लाइक लिटरली वो रिज़ल्ट पे सक्सेसफुल देखना लाइक नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस टाइम। एंड आई रिमेंबर मैंने तुरंत पापा को कॉल करा दैट कि मैं पास हो गई, एंड मैंने मेरी बहन को कॉल करा। एंड सो मैं अपनी ये जर्नी से एक चीज़ तो मैं ये कहूँगी दैट कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, पहली बात तो, ठीक है। ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स को पास करने में मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करा है। मुझसे दैट कि मैंने अगर मई 25, जैन 25 और सितंबर 25 अगर मैंने इसमें अगर थोड़ा और अच्छे से मेहनत करके इसी आई ऑनेस्टली फील दैट कि अगर आप अपना 100% देते हो, आप अच्छे से आप पढ़ते हो, तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, एक अटैम्प्ट हो गया 2, लेकिन आपको इवेंचुअली रिजल्ट्स मिलेंगे। बट मेरे केस में ऐसा था कि मैंने बहुत लीनियंट ले चुकी थी, मैं बहुत लाइट हो चुकी थी पेपर के टाइम पे। एंड मैं जनवरी 26 में पास होने का अल्टीमेट रीज़न ये था दैट मैंने सारी चीज़ें रिवाइज़ करी, पेपर्स वगैरह दिए, रिविजन करा अच्छे से, सारी चीज़ें 1 Friday में कवर करी, एंड देन आई क्लियर्ड। सो मैं अपना ग्रुप 2 का एग्जाम दूँगी नॉट इन May 26 बट इन September 26, बिकॉज May 26 में देने के लिए मेरे पास बेसिकली मेरा लेक्चर्स भी पेंडिंग है। एंड सो या मैं अपना जो ग्रुप 2 का अटैम्प्ट है जो मेरा ग्रुप 2 का अटैम्प्ट है वो मैं September 2026 में देने वाली हूँ। एंड मैंने अपने लिए एक अभी टारगेट सेट करा है दैट मैं ग्रुप 2 का मैंने लिटरली मेरी पढ़ाई भी उसकी कुछ इतनी अच्छे से हुई नहीं है। सो दिस विल बी माई ग्रुप 2 का फर्स्ट अटैम्प्ट, एंड मुझे ये फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है। एंड लेट्स सी, आई विल शेयर माई रिजल्ट्स, माई जर्नी विद यू ऑल दैट। एंड ओके, सो मैंने मेरा माइंडसेट में ये रखा है दैट मुझे ग्रुप 2 कैसे भी करके फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है। लेट्स सी। ओके, सो दिस वॉज द वीडियो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आपको वीडियो कैसी लगी। तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वांट टू जस्ट से वन थिंग दैट कि जिनका भी Jan 26 में क्लियर नहीं हुआ, आई वुड से प्लीज़ गिव योर वन लास्ट 100%, 200% दे दो अपना। भले आप अगर May 26 में दे रहे हो या फिर September 26 में दे रहे हो, एक अपना लास्ट ट्राई दो, मतलब लाइक पूरा अपना 100% दे दो, ताकि वो रिजल्ट के बाद आपके पास वो गिल्ट ना रहे कि दैट यू हैव नॉट गिवन योर 100%। सो मेरा भी यही था दैट जैसे मैंने एग्जाम्स दे दी थी, मैंने यही सोचा था दैट कि मैं अपना पूरा 100% दूंगी, मैं पास हुई तो आई विल कंटिन्यू दिस कोर्स, अगर मैं नहीं हुई तो आई विल लीव दिस कोर्स, ओके, ताकि मुझे एंड में वो गिल्ट ना रहे कि दैट आई हैव नॉट गिव माई 100% एंड मैं वो कोर्स को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, एंड इफ़ यू हैव मेड इट टू द एंड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट वीडियो आपको कैसी लगी। So do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Till then, see you in the next video. Bye bye.